मित्रों को लग रहा है कहीं आईएएस से सरकार तो नाराज नहीं होगी। ये बड़े सवाल सबके आ रहे हैं। जबकि जी, आज बड़ा कौशल जी ने कमेंट। बताया कि जी, इस केस से उत्तर प्रदेश सरकार का कोई लेना देना नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिक्षा मित्र साथियों से जुड़ी एक बड़ी और महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है। शिक्षा मित्र साथियों के समायोजन को लेकर, नियमित करने को लेकर संघ के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। उसी हमें नहीं लगता है सर कि सरकार को नाराज होना चाहिए। ये सरकार को हम पार्टी नहीं बना रहे हैं। अभी हम अपनी बात कहने जजों से गए हैं, कोर्ट में गए हैं, जज हम अपील करेंगे, हम अनुरोध करेंगे, और अगर कोई न्याय निर्णय मेरे पक्ष में आ जाएगा तो मैं मानता हूं कि सरकार को भी सहर्ष से स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि मैं सरकार के साथ हूं। अपना एडजस्ट करिए। तो अगर बीएड एडजस्ट रह सकता है, टीटी नहीं है, डीएलएड एडजस्ट हो सकता है, तो फिर शिक्षा मित्र क्यों नहीं मिश्रा जी? ये बड़ा प्रश्न नहीं है। हम 2 साल के बीटीसी हैं, 24 साल का सेवा का अनुभव है। सारे लोग भारत सरकार के राजपत्र का मानक पूरा करते हैं। 2010 के बाद हमारी नियुक्ति नहीं हुई है। आरटी एक्ट 2011 में लागू हुआ है। आरटी एक्ट लागू होने से पहले सारे लोगों की नियुक्ति हो चुकी है। ऐसा प्रोविजन आया भी था कि जो लोग आरटी एक्ट से पहले से नियुक्त है उनके ऊपर ये लागू नहीं होगा। फिर एनसी, ऐसा क्यों? तो हमारा सवाल एकदम साफ है, और जो मैटर है वो भी साफ है। सरकार अगर बीएड को बचाना चाहती है, बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार डीएलएड को नौकरी देना चाहती है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सरकार बीटीसी प्राप्त, प्रशिक्षण प्राप्त और आपके विद्यालय में सेवारत शिक्षा मित्रों के भविष्य को सुरक्षित करना क्यों नहीं चाहती है? इसलिए अगर कोर्ट का आर्डर का अनुपालन हमारे खिलाफ हो सकता है, तो अगर कोर्ट हमको चाहेगी तो मेरे पक्ष में भी आर्डर हो जाएगा, तो उसका भी अनुपालन हो जाएगा। अगर उनको बाहर कर देंगे, सबको बाहर कर देंगे, तो हमको भी कोई दिक्कत नहीं। अगर सबको आप रखते हैं तो हमें भी रखिए। ये मेरा अपील है, ये मेरा अनुरोध है, ये मेरी प्रेयर है, इसीलिए हम जा रहे हैं। ऐसा सरकार करे क्योंकि मान लीजिए एक को मिठाई खिलाए और एक को सूखी सब्जी भी ना दे। तो आपका बस मांगना बिल्कुल ठीक है कि भैया बस इन्हें अगर रसमलाई खिला रहे हो तो रसमलाई हमें भी दे दो। इन्हें रसमलाई परोसो और हमें सूखी सेम आलू की सब्जी खिलाओ, ये तो नाइंसाफी है। हमें अरे सेम आलू क्यों? आप उन्हें रसमलाई खिला रहे हैं तो भाई हमारे हक में जो मेरा अधिकार था, मैं 3 वर्ष सहायक अध्यापक था, तो सहायक अध्यापक के पद पर पद को तो ही मैं मांग रहा हूं। हम शिक्षा मित्रों के अस्थायीकरण की बात ही तो कर रहे हैं। हमें हमारा सम्मान मिल जाए, हमसे क्या मतलब? आप पूरे दुनिया को नौकरी दीजिए, हमारे पास केवल 1.5 लाख लोग हैं। 1.5 लाख को आप कर दीजिए, उसके बाद पूरे प्रदेश के डीएलएड को नौकरी दीजिए, बीएड को नौकरी दीजिए, बीपीएड को नौकरी दीजिए, सीपीएड को नौकरी दीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं।